ईयू और भारत के साथ बहुत बड़ा एक एफटीए ट्रेड होने की बात हो रही है, इस पे आपका ओपिनियन? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी ट्रेड दाखिल होने जा रही है वो देश के लिए बहुत बड़ी बात है, और आगे जाके जितना हम इंटरनेशनल स्टेज पे ट्रेड बाकी भी कंट्रीज के साथ हम ऐसा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी और हमारा एक इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे देश की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और दावोस की अगर मैं बात करूं तो ये हर साल होता है। सिर्फ मुख्यमंत्री साहब जो इस बार गए हैं, अलग अलग नेताएं जाते हैं, अलग अलग बिजनेस लीडर्स जाते हैं, और अलग अलग जो पॉलिसीज और डिसीजंस उधर ली जाती है उस सबका हम स्वागत करते हैं। सर, कितने का इन्वेस्टमेंट और कितने की एमओयू की बात की जा रही है? नहीं, देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता, मगर अभी तक तो दावोस से जब मुख्यमंत्री साहब आएंगे और दादा हम सब बैठेंगे तब हमें ज्यादा पता चलेगा। पर जो डिसीजंस ली गई है, जो हम इंटरव्यूज देख रहे हैं बिजनेस लीडर्स के, देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया भी उस लेवल पे पहुंचकर एमओयू साइन करके देश का नाम रोशन कर रहा है। एक आखिरी सवाल, यूएस टैरिफ का महाराष्ट्र के इकोनॉमी पे कितना असर पड़ रहा है, और कितना असर पड़ रहा है? ये क्या क्वेश्चन है आपका? यूएस टैरिफ का महाराष्ट्र के ट्रेड पे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है? देखिए, नहीं, ऑब्वियसली जो यूएस टैरिफ ने जो लिमिटेशंस डाले हैं वो उस पे महाराष्ट्र में भी असर पड़ रहा है, और मुझे लगता है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है वो यूएस के साथ सुधरेंगे तभी इंडिया और महाराष्ट्र भी उसमें बेटर कर पाएंगे। तो जो भी है रिलेशंस उसको सुधारेंगे तो ही बेहतर होगा सबके लिए। धन्यवाद सर। और होशियारी कोशियारी जी पे आपका कोई कमेंट सर? नहीं जी, जैसे कोशियारी जी को जो सम्मानित किया गया है पुरस्कार के साथ, तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। विपक्ष जो कहती है मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। उन्होंने अपना, यहाँ के गवर्नर थे, अपने स्टेट में भी उन्होंने बहुत काम किया है, तो केंद्र सरकार ने कुछ सोच समझ के ही उनको पुरस्कार दिया होगा, और मैं उनको बधाई देता हूँ। वारिस पठान पर ने जो कहा है जो कि पूरा का पूरा कंट्री को वो ग्रीन करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि रिपब्लिक डे है आज, हमारे देश में ऑरेंज है, व्हाइट है, ग्रीन है, तो कोई भी एक मजहब को कोई कलर के साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं। हमारा देश एक रंग बिरंगी देश है, और अनेक रंगों के साथ हमारा देश बना है और आगे भी बढ़ेगा। और मुझे यकीन है कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स है वो किसी को हर्ट नहीं करने चाहिए। संवैधानिक तरीके से हमें चलना चाहिए। हरा हुआ, ऑरेंज हुआ, व्हाइट हुआ, ब्लू हुआ, हर एक रंग हमारे देश का रंग है, और उसी देश के साथ, उसी रंगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे।